कानून बनाता है। ये जो गर्ल्स चाइल्ड के लिए आप क्यों कानून एक अलग सा अमेंडमेंट लाता नहीं है? आज इस मीडिया का चैनल से मैं स्टेट राज्य सरकार को, कानून मंत्री को, स्टेट वुमेन कमीशन टीम को मैं दिल से एक मांग मांगता हूँ कि हमारा स्टेट में गर्ल्स चाइल्ड के लिए, लड़की बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्गली आप आने वाला असेंबली में आप एडॉप्शन करना चाहिए। जैसे इसको पब्लिकली हैंग करना, इस तरह का इंसान को, वो इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। हैंग द रेपिस्ट, क्योंकि हम लोग को वो रेपिस्ट को हैंग करना है और बरीड करना। वी वांट द रेपिस्ट टू बी बरीड अंडर द ग्राउंड। हम लोग को ये इंसिडेंट सुन के, मी पर्सनली एज अ फीमेल, आई वाज शट डाउन। ऑल द लेडीज स्टैंडिंग हियर, वी वर ब्रोकन डाउन, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट, इससे घिनौना हरकत, इससे खराब क्राइम, इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट रैली के थ्रू आज हम लोग सब जमा होके वी आर अपीलिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, प्लीज हैंग द रेपिस्ट। Respected all the executive members from APSU, respected President and Secretary of All Tirap Changlang Student Union RGU, President and Secretary of All Tirap Changlang Student Union Itanagar, and all the President, Secretary and Executive members of other coordinations. And my name is Ms. Leonu Wangcha, Women Wing President of All Tirap Changlang Namsai Student Union and Women Wing President of All Wangcha Student Union. And we are here. We, the TCNL regions, are very overwhelmed to see the supporters. Thank you so much for coming. आप लोग ने साथ, जब भी हम लोग का जरूरी पड़ा है, आप लोग साथ दिया है, इसके लिए आप लोग को बहुत थैंक यू। Thank you for coming and thank you for standing with the TCNL region for justice. Thank you so much. And आज के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एजेंडा है मेरा हाथ में। इस एजेंडा के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कौन था वो, कैसे मारा उसको, किसने मारा और क्या हुआ उसका साथ। हम लोग का बहन दीदी, she was from Changlang district and the Namsai area. Her name is Nyenam Ngaimong. She was of 25 years. उसको रेप किया है, मर्डर किया है, उसका बाद उसको दफनाया गया है। वो दफनाने का बाद भी भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा है, उसको जस्टिस दिलाने के लिए उसको दफनाने का बाद भी उसको अच्छा से दफन नहीं किया, इसलिए उसको अंदर कराया है कुत्ता का थ्रू। सोच के देखो, we the females, we are very broken down after hearing this incident. इसीलिए हम लोग को we strongly appeal to the government of Arunachal Pradesh की ये इंसिडेंट को ऐसे जाने नहीं देना है। ये जस्टिस को जैसे भी हो ग्रांट करना है, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वी डोंट वांट दिस टू बी डिलेड एंड डिनाइड। एज सून एज पॉसिबल ये जस्टिस मिलना ही चाहिए और रेपिस्ट को हैंग करना ही चाहिए। सो हम थोड़ा सा एजेंडा का थ्रू जाएगा आज। फर्स्ट we'll have briefing of the incident और ये कैसा हुआ है और आप लोग को बताने के लिए we have Somcha Jangmi, President of All Tangsa Student Union. Please come and brief about the incident that
that has happened and deliver a short words of welcome. थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम समचान चांगनी है। मैं ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इट इज़ वेरी नाइस एंड वंडरफुल टू सी सच क्राउड ना, एक जेन्युइन इशू के लिए आप लोग सबका आना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर भी एक साथ मिलके एक जेन्युइन इशू को उठाना बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के। तो ये इंसिडेंट 7 मार्च मॉर्निंग आवर्स में हुआ था। तो जहाँ तक हमारे एसपी चांगलांग मिहिन गांबो, उसके बाद कंसर्न ओसी सिंजी खरसांग पीएस के ओसी का कहना था और गांव वालों का कि सुबह लड़की जो उसका दीदी का घर से वापस आ रहा था मियाओ सब डिवीजन मियाओ सर्कल से, तो लड़की का घर का बस्ती का नाम जो पंचिम विलेज है खरसांग सर्कल के अंदर, तो वहाँ से वापस आके भरा गाड़ी में आया था। आके वो उसका बस्ती में जाएगा बोल के ठीक उतरे, वो ये लुम्फी बागान एक एरिया है खरसांग का अंदर में, न्यू लिसान एरिया का सामने में, तो वहाँ से वो चल के गया है। चल के जाके वहाँ में फोन में बात किया था, लास्ट कॉल वही में हुआ, बोला कि हम जो यहाँ में उतरा है बोल के। तो लेकिन वहाँ से डायरेक्ट गायब हो गया। उसका माँ पिताजी बहुत ढूंढने का कोशिश किया, गांव वाला लोग ढूंढा लेकिन नहीं मिला। आफ्टर दैट 11 मार्च से वहाँ में उनका फैमिली का तरफ से एक FIR लॉन्च हुआ खरसांग पीएस में। वो लॉन्च होने का बाद में इट्स बीन लाइक 22 डेज पुलिस वेर नॉट वर्किंग। पता नहीं क्या सोच रहा था होगा, लेकिन अच्छा से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारा जो बहन आज का दिन में उनका डेड बॉडी 28 मार्च में मिला, जो कि पूरा नियरली एक महीना का बाद में वो भी पूरा डिकम्पोज सिचुएशन में पोजीशन में मिला है। तो वहाँ में 2 एक्यूज पाया गया, अरुण सिक्शी एंड दिनेश मार्दी। एक का फर्स्ट वाला जो बोला है उसका 20 इयर्स है एंड सेकंड का 22 इयर्स फ्रॉम पिंगखोंग विलेज डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से है वो दोनों अकॉर्डिंग टू पुलिस। और वो दोनों एक्यूज जो है वो दोनों अपना क्राइम को एक्सेप्ट भी किया है और उसको इतना खराब से किया कि पुलिस का पूरा इन्वेस्टिगेशन होने का बाद में जो हमारा खरसांग सर्कल है वो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, अगर जो गया है तो वो एरिया में अगर वो 7 को ही अगर ढूंढा जाता पुलिस का द्वारा तो उसका डेड बॉडी वही 2-3 दिन का अंदर में मिल जाना था अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता। तो इसीलिए हम लोग पुलिस को भी कंडेम करता है, उनका लैक ऑफ नेग्लिजेंस का वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। वो लड़की को ऐसा इतना खराब से मारा गया कि सबसे पहले तो उसको गला से दबा के मारा गया बोलने का हिसाब से, उसका बाद डेड बॉडी को जलाया गया, उसका बाद उसका माथा भी अलग चॉप करके पॉलिथीन में था और उसको अच्छा से भी मिट्टी को नहीं करके वहां में डाल दिया गया। वो भी ठीक जहां में गायब हुआ उसका नियरली ½ किलोमीटर का रेडियस का अंदर वही में मिला है उसका डेड बॉडी को। और उसका जब डेड बॉडी हम लोग देखता है आज का दिन में सोशल मीडिया में देखा होगा कोई उसका चेहरा पहचानने का लायक नहीं है। उसको जानवर लोग वहाँ का फॉक्स कुत्ता वो लोग खा के पूरा खत्म कर दिया उन्होंने, उसको पता भी नहीं चलने तक छोड़ दिया कि वो लड़की है ना लड़का है। तो बहुत हमें भी ऐसे वहाँ का इंडिजिनस लोकल स्टूडेंट यूनियन का एक जनरल सेक्रेटरी होके हमारा मेंबर्स लोग का बहुत प्रेशर रहा। वुमेन विंग, आई वांट टू थैंक ऑल तंगसा वुमेन विंग, उसके बाद जो कंसर्न यूनियन थे वहाँ में वो इन्वेस्टिगेशन को प्रेशर करने का वजह से आज का दिन में हमारा सिस्टर का डेड बॉडी या जो अभी हाल में है वो भी मिल पाया। अगर इससे भी डिले होता तो वो भी नहीं मिलना था होगा शायद। और उसके साथ में 1-2 अपील है जो कि फैमिली की तरफ से और एस स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आज होल डिस्ट्रिक्ट चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में कैंडल लाइट मार्च किया गया है। उसके साथ में यहाँ जितने भी कंसर्न ईटानगर RGU यूनिट के यूनियन और यहाँ के लोकल इंडिजिनस यूनियन लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के आज आप लोग सब आए हैं। इसको ये इन्वेस्टिगेशन को SIT ईटानगर के हाथों में दिया गया है। तो हमारा यही अपील है अरुणाचल गवर्नमेंट से कि इसको जल्दी से सोल्यूशन दिया जाए। यहाँ में
जो एक्यूज है, वी बिलीव, हम लोग का एक कंसर्न है कि अगर इतना तक केस हुआ है तो सिर्फ वो 2 एक्यूज नहीं हो सकता है, वो लोग का और कंपनीज लोग भी होगा, तो वो चीज को SIT जल्दी से क्रेव आउट करना चाहिए, वो हमारा डिमांड है। और हमारे वहाँ के कंसर्न ADC ने, वहाँ का लोकेलिटी आदमी ने पुलिस स्टेशन को पूरा तोड़ दिया, एक गाड़ी को भी जला देने के बाद में वहाँ का कंसर्न ADC आया है, 60 डेज का टाइम मांगा है, उसका अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का अपील भी एक वादा किया गया है वहाँ का लोकेलिटी से कि उसका अंदर में उसको कंसर्न पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन हम लोग वो नहीं मानता है। हम लोग चाहता है कि उसका कैपिटल पनिशमेंट हो, नेसेसरी बीच में 1-2 साल या उसका बिहेवियर को देख के नहीं छोड़ना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, जो कि प्रॉपर लॉ का अनुसार उस रेप और मर्डर के लिए लागू है एज पर लॉ। और वो लड़की को हम लोग चाहता है कि उसका फैमिली को कंपेंसेशन भी दिया जाए ड्यू टू नेक ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी जो पुलिस लोग निभाया, उसका कारण जो ये इंसिडेंट हुआ है उसका ऊपर में भी। और उसका साथ में हम ये भी कहना चाहेगा कि हमारा लोकल लीडर्स लोग वहां का आज का दिन में जो विक्टिम और जो एक्यूज 2 था, वो आज का दिन में हमारा हाथ में होना था। आज का दिन में हम लोग एक हिस्टोरिक पनिशमेंट दे सकना था उसको। एक अरुणाचल में रह के जब ऐसा एक बाहर का आदमी यहाँ में अरुणाचल में हमारा जगह में आके अगर हमारा लड़की, हमारा बहन, हमारा दीदी, हमारा माँ को रेप करने का कोशिश कर रहा है, करने का सोच रहा है, तो हम लोग सोचता है कि उसको एक हिस्टोरिक पनिशमेंट देना चाहिए। और वो कोशिश करने का समय में हमारा जो कंसर्न ऑनरेबल्स लोग था, हमारा लीडर्स लोग था, सो कॉल्ड लीडर्स लोग था, जो उन्होंने रोका हमें, वो हमें बहुत दुख लगा है। और हम चाहता है हमारा लोकल जेन्युइन जो पब्लिक है, अगर ऐसा लीडर्स फ्यूचर में भी अगर ऐसा इंसिडेंट को रोकने के लिए आता है तो वी शुड सपोर्ट दैट, हम लोग सपोर्ट नहीं करेगा। एंड उसके साथ में हम उन कॉन्ट्रैक्टर्स, उन चाय बागान का मालिक लोग और वो सो कॉल्ड बिजनेसमैन लोग को ये बोलना चाहता है कि उनका लो कॉस्ट लेबर का वजह से जो आसाम से बांग्लादेश से लेके आता है, और हमारा ये अरुणाचल इतना अच्छा जगह को वो लोग ये इलीगल इमिग्रेंट्स जिसका ILP इतना अच्छा से कंसीडर नहीं किया जाता है। आज का दिन में हम लोग यहाँ में गुमतो गेट में देख पाता है कि वहां में एक पिकअप का अंदर में लाया जाता है। ऐसा ही हमारा खरसांग एक कमर्शियल हब है जहाँ कोयला, पेट्रोलियम, टी, हर तरह का बिजनेस हब है, और वहां में इलीगल इमिग्रेंट्स जो ILP नहीं होके भी जो सो कॉल्ड बिजनेस ऑनर्स लोग आके घुसाता है, और जो प्रॉब्लम होता है वो जो अनएडुकेटेड, इलिटरेट, इनोसेंट विलेजर्स को मिलता है, वो मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कहना चाहूंगा कि वो अच्छा से चेक एंड बैलेंस करे और इसको फर्दर स्टेप जो इस बात का आपसू खड़ा होगा। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बिजनेस जो हमारे अरुणाचल में बाहर का आदमी लोग बिजनेस टाइकून बन के आता है, इतना पैसा कमा के चला जाता है, और बाहर से इतना नॉन APST, नॉन इंडिजिनस को लेके यहाँ में छोड़ के चला जाता है। वो लोग को चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और यही मेरा अपील रहेगा, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और ये मैं चाहूंगा कि हम लोग एक साथ मिलके ऐसा अरुणाचली ये चीज को हम लोग अपोज करेगा, और हम लोग ऐसा ही प्रॉब्लम समय में, आने वाला समय में भी, चाहे वो कौन सा नॉक एंड कॉर्नर में क्यों ना हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना हो, कोई भी छोटा पॉपुलेशन में क्यों ना हो, हम लोग एक साथ इसी तरह खड़ा करेगा बोल के ये मेरा विश्वास है। थैंक यू एवरीवन। क्यों ब्रीफिंग सुनने के बाद बस एक ही सवाल आता है, क्यों गवर्नमेंट इररिस्पांसिबल है? क्यों? कब तक चलेगा ये रेप कब तक चलेगा? और किसने ये लोग को, लेबर्स लोग को आने दिया है और वो लोग का मन मर्जी करने दिया है? कब तक हम लोग सहते रहेगा? अरुणाचल का हम लोग भाई बहन, दीदी, माँ, कब तक सहते रहेगा ये सब? और जब ये मिसिंग रिपोर्ट आया इसका, उसमें कहा गया था, पुलिस डिपार्टमेंट कहा गया था, एटलीस्ट हम लोग उस समय में धुना होता, वो लोग को स्टेप लिया होता, तो एटलीस्ट वी कुड हैव फाइंड, बॉडी तो मिलता हम लोग को जलाने के लिए, दफनाने के लिए, लेकिन स्केलेटन क्यों मिला है हम लोग को? स्केलेटन कुत्ता का वजह से मिला है वो भी, क्यों? ये हम लोग का
सवाल है गवर्नमेंट को, अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट को और टू द ऑल लीडर्स की बाद में भी ऐसा नहीं होने के लिए आप लोग भी थोड़ा सीरियस हो जाइए। और कब तक हम लोग ये सहते रहेगा? We'll move with the agenda. We have a different speakers. We cannot give. We have a short time. That's why सबको तो टाइम नहीं मिलेगा. तो short टाइम है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव भी स्पीक करेगा आज. इसलिए first we have Rosie Jugli. She is a former women wing president of APSU, and she will speak on behalf of all the ladies of Arunachal Pradesh and all the ladies present here कि कब तक हम लोग ये सहते रहेगा और इसको कब तक रोका जा सकता है. Please. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को थैंक यू. इतना वेदर खराब है बट स्टिल आप लोग हम लोगों का ग्रुप में शामिल हुआ है, इसीलिए वेरी वेरी थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Rosie Jugli. I belong from Changlang district and I'm a former APSU Women Wing president. हम यहाँ में being as a women wing president and being as a representative of Changlang नहीं आया है. हम यहाँ पे आए आज being as a girl ना, क्योंकि जो आप लोग अभी ब्रीफिंग तो सुना है जो बहन के साथ में हुआ है वो इतना गंदा हुआ है, जो हम लोग सुन के भी हम लोग को यहाँ पे सुन के भी इतना खराब लग रहा है. तो उनका वो लड़की के साथ कितना खराब हुआ होगा. When like especially our girls, हम लोग को पता चलता है good touch bad touch ना, कोई अनजान आदमी हम लोग को गलती से भी टच करता है तो इतना गंदा लगता है हम लोगों को. तो वो बहन के साथ में इतना कुछ हुआ, उसको कितना तकलीफ हुआ होगा. रेप के बाद में उसका मर्डर किया गया है ना. तो अभी थोड़ा पहले वो भाई बोला जैसा हम लोग का सिस्टम स्टिल इट्स वेरी लाइक स्लो. अगर वही दिन में स्ट्रिक्टली उन लोग का जो छानबीन अच्छा से करता तो आज शायद इतना तक एटलीस्ट डेड बॉडी तो अपना पेरेंट्स अपना घर तक सही सलामत मिलता. हम लोग का जो लोकल एमएलए मिनिस्टर है भाई बोला जैसा, मैं भी उन लोगों को कहना चाहूंगी सच्ची में आज को ये चीज आपका बेटी के साथ में हुआ होता तो आज ये इतना लेट नहीं हुआ होता. वहाँ पे एक्शन ले लिया जाना था. और हम लोग चाहते हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए, सीधा बात है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो ये सेम चीज रिपीट होगा ना. पहले हम लोग बोलता था बाहर जगह में दिल्ली बॉम्बे बाहर जगह में हम लोग को सुनने मिलता था. आज हम लोग खुद का घर में ही सेफ नहीं है. The president of all participation district students union. तो मैं भी आज हमारा सिस्टर्स के लिए यहाँ जस्टिस दिलवाने के लिए आया है. इसी सिलसिले में दो शब्द यहाँ आप सबका सामने में रखना चाहूंगा. वैसे तो हम पाके केसंग का है, लेकिन यहाँ अरुणाचल में जब देखा जाने से कानून का बहुत ही कमजोर है, बहुत कमजोर है. खास करके ये जो रेप केस है, स्टूडेंट्स लीडर्स, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग बहुत लोग का साथ में रैली प्रोटेस्ट करता है, लेकिन आखिर कानून कुछ करता ही नहीं है. तो मैं इस सिलसिले में आज हमारा लेते नाइमोंग का चंगलंग में हुआ है, तो हमको बिल्कुल हमारा पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में भी सिक्योर फील करता नहीं है. कल आज चंगलंग में हुआ है तो कल पाके केसंग में होगा, कल क्राथाडी डिस्ट्रिक्ट में होगा, कल क्रुंगमे डिस्ट्रिक्ट में होगा, लोंगडिंग में होगा, ईस्ट सियांग में होगा. ये हमारा स्टेट में कानून का व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है. तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन हम आज सरकार को, खास करके हमारा जो कानून मंत्री को मैं एक सवाल करना चाहूंगा. ऑनरेबल हमारा जो कानून का मंत्री है जो बामन फ्लेक्स जी, आप कृपया ध्यान से सुनिए आपका सरकार क्या कर रहा है. और साथ साथ में हमारा अरुणाचल स्टेट कमीशन जो ओमेन का है, मैं उनको भी स्टूडेंट्स विंग का ओर से एक सवाल करना चाहता हूं. आप लोग क्या कर रहा है? आज हर एक लड़की को रेप करता है, अब उसका बाद में उसको मर्डर करता है, लेकिन कानून व्यवस्था कुछ करता ही नहीं है. ये रेप का जो रेप है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. वो भी आप सोच के देखिए, अदर स्टेट का जैसे हम हरियाणा कहते हैं, हरियाणा लोग ही आकर यहाँ में मनमर्जी करता है. हमारा ट्राइबल लोग है, अरुणाचल इज ए ट्राइबल स्टेट, लेकिन यहाँ उन लोग का राज ज्यादा चलता है. इससे पता चलता है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय दी हमारा यंग एंड डायनामिक लीडर पेमा खांडू गवर्नमेंट, आपका कहीं ना कहीं कमियां है. हम भी स्टूडेंट्स लीडर हम बिल्कुल सहमत नहीं है. इस तरीका से कल को भी नहीं होगा. मैं आगे बोल दिया,
ये लड़की बच्चा के लिए स्टेट में बिल्कुल आज सिक्योर नहीं है। हम बोल रहे हैं, जैसे मैं सरकार को इसी के साथ साथ में और एक सवाल करना चाहता हूँ। जब हम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जब हमारा स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए, स्टेट का करप्शन के लिए जब हम प्रोटेस्ट रैली बंद को करता है, तो अपने कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज कानून बनाता है। ये जो गर्ल्स चाइल्ड के लिए आप क्यों कानून एक अलग सा अमेंडमेंट लाता नहीं है? आज इस मीडिया का चैनल से मैं स्टेट राज्य सरकार को, कानून मंत्री को, स्टेट गवर्नमेंट कमीशन टीम को मैं दिल से एक मांग मांगता हूँ कि हमारा स्टेट में गर्ल्स चाइल्ड के लिए, लड़की बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्गली आप आने वाला विधान असेंबली में आप एडप्शन करना चाहिए। जैसे आप हमारे ऊपर में कानून व्यवस्था लगाता है, जैसे हम कुछ चीज करने के लिए जाता है, बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, आप बोलता है कि अरुणाचल अनलॉफुल एक्टिविटीज, तो इसी चीज को छोड़ दो। लेकिन लड़कियां बच्चों के लिए आप आज एक कानून एडप्शन करना पड़ेगा। जो भी रेप करेगा हमारा स्टेट के अंदर में उसको एक असली जो रियल जो उसको जस्टिस दिलवाना चाहिए। तब जाकर जो अभी हमारा बीच में भी जो रेप करने के लिए सोच के बैठा है, जो मर्डर करने के लिए सोच के बैठा है, वो ऑटोमेटिकली आपका मिनिमाइज हो जाएगा। स्टेट एज है, मतलब इनजस्टिस या बोलो या फिर आपका मर्डरर बोलो, वो फ्री हो जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं स्टेट गवर्नमेंट को मैं आशा करता हूं आप मेरा बात को इस मीडिया का चैनल से आप सुन रहा होगा, तो लड़की बच्चों के लिए आप जल्द से जल्द एक कानून एक्ट कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हमारा यहाँ मर्डर और आपका मर्डर और रेप जो यहाँ में फ्री हो जाएगा और अरुणाचल एज ए पीसफुल स्टेट बन जाएगा। थैंक यू सो मच। First and foremost, good evening to all of you. My sincere greetings and regards to all the president and secretary of various student organizations. Well, मैं आज तहे दिल से सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी यहाँ आए, जो हमारे भाई बहन, जो आप हमारे जो बहन यनम वोमों के साथ देने के लिए जो आए, जो बारिश में जो भीग के रैली करा रहा है, जो भीग के भी ये जस्टिस मांग रहा है, मैं उसके लिए उसको मैं तहे दिल से अपनी ओर से, इंटायर अरुणाचल की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। वेल, ये एक दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये जो घटना है ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इस तरह का इंसिडेंट बहुत बार हो चुका है, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू नो दैट द सेम इंसिडेंट्स इज हैपन अगेन एंड अगेन। मैं ये सरकार को भी पूछना चाहूंगा, स्पेशली द होम डिपार्टमेंट को भी मैं ये पूछना चाहूंगा ये क्यों हो रहा है। देयर आर सो मेनी रीजंस। जब बीइंग एज अ लीडर ऑफ द APSU वी लॉन्च ILP ड्राइव, हम लोग ने ILP ड्राइव किया। आप लोग कहता है हम लोग, ये सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम लोग ड्राइव नहीं करता है तो ये इस तरह का काम होता है, इस तरह का जो घटना है वो होते रहता है। ये नैनम जी जो हमारे जो बहन लेट नैनम नामों जो हुआ आज, वो पहला बार नहीं है। आज हमें ये दिखने को मिल रहा है, जो हमारा का बहन का लाश जिसको रेप करके दफनाया गया, दफनाने के बाद उसको हमको पुलिस ढूंढने का जगह में उसको कुत्ता ढूंढ के मिल रहा है। What's going on? ये क्या चल रहा है? हमारा क्या ये जो बहन है नैनम बहन, ये तो भले ये चांगलांग का है ये, लेकिन ये सबका बेटी है, ये अरुणाचल का बेटी है। इसलिए मैं अरुणाचल का जितने भी जनता है, जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, मैं सबको अपील करना चाहूंगा, सब इसको साथ देना है। ये हमारा बहन है, ये हमारा बेटी है, और इस तरह का जो घटना है जो दोबारा नहीं होने के लिए वी शुड इस इंसिडेंट्स को लेके चलते हुए इसको ऐसे पनिशमेंट देना है, ऐसे पनिशमेंट देना है ताकि कोई कल को हिम्मत ना हो इसको पब्लिकली हैंग करना। इस तरह का इंसान को वो इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। आई एम लीडर ऑफ द APSU एज ए वाइस प्रेसिडेंट। मैं कानून को पता हूं, कानून में तो लिखा है उसको दफा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन में पनिशमेंट करना है, बट आई फील दैट
इस तरह का इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देके आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी पनिशमेंट देना है, तभी लोग समझेगा, तभी लोग जो दुख तकलीफ है आज का तारीख में जो इसका फैमिली मेंबर्स है, जब हम लोग को इतना तकलीफ हो रहा होगा उसका माँ पिताजी का क्या होगा, जो आज का तारीख में अपना बेटी का चेहरा देखने नहीं मिल रहा है, उसको अच्छी तरह से गाड़ने नहीं मिल रहा है, उसको जलाने नहीं मिल रहा है, उसका हड्डी उसका पास को मिल रहा है, जानवर का आके घूम रहा है, इस तरह का इंसिडेंट कब तक होगा। इसलिए इट्स माई डिमांड एंड अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली द होम डिपार्टमेंट, इसको इमीडिएटली पनिशमेंट देना है। दे आर सेइंग जस्टिस डिले इज द जस्टिस डिनाई, इसलिए जल्द से जल्द इसको पनिशमेंट देना है। अगर पनिशमेंट नहीं देगा तो आई अपील टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम लोग सब फैमिली का साथ में देना है। और मैं आज आप सबके सामने मैं आह्वान करता हूं, मैं कहता हूं, कल को चाहे आप रैली तिराप में करो या चांगलांग में करो या लोंगडिंग में करो या तवांग में करो, जब जब जस्टिस के लिए जब बुलाएगा मुझे ताकू मैं वहां पहुंचेगा। और अब सबको भी मैं अपील करना चाहूंगा, आज यहाँ जितने भी खड़ा है मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। बारिश का सीजन है, बारिश हो रहा है, लेकिन भीग के आप सब साथ में दे रहा है, तो आप सबको भी मैं अपील करना चाहूंगा, जब आने वाले दिनों में जब जो मूवमेंट जो लीड कर रहे ऑर्गेनाइजेशन तिराप चांगलांग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली जो लीड कर रहा है, ये नहीं सोचना है कि ये चांगलांग का बेटी है, ये हमेशा याद रखो कि ये जो बहन है, ये जो बेटी है, वो हमारा अरुणाचल का बेटी है। इसलिए जब जस्टिस के लिए जब आप लोग मूवमेंट होगा, सब हर कोई साथ देना है, और ये मेरा दरखास्त है। और लास्टली, बारिश का मौसम है, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, ये मैं अपील और डिमांड करना चाहूंगा सरकार को एंड लॉ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट को, उसको जल्द से जल्द पनिशमेंट देना है। और मैं जो चांगलांग के एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैं उसके साथ तो मैं टच में रहा, मैं बात किया इस इश्यूज के चलते, मैं पर्सनली उसको टेलीफोनिकली मैं कन्वर्सेशन किया, मैं टच में हूं। बट देन पीसीएल रीजन के जितने जो मूवमेंट्स कर रहे हैं इस इश्यूज के चलते, अगर आप सबको सपोर्ट कर जरूरी है, तो ऐसे बड़ा भैया होने के नाते मैं जे तक आपके साथ हमेशा रहेगा। विद दिस फ्यू वर्ड्स, जितने भी यहाँ आए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। This evening is indeed for us to grieve and to mourn, but also for us to be very strong, to fight for justice of one of our sisters. Who am I is not relevant. I am one of the voices, one of the many voices who feel that today the life and security of our sisters, our mothers, and especially the women community is in threat. And most of us, those who have joined in this rally, हम लोग हर कोई जो है कि इंडिविजुअली बहन को नहीं जानता है, लेकिन हर कोई जो यहाँ पे आया है वो इसी सोच के साथ आया है कि ये हम सबका बहन है. She is not only the sister of Changlang, she is the sister of entire Arunachal Pradesh, and we all feel that what has happened to her is seriously a big crime which cannot go unpunished. And as every speaker has said, justice delayed is justice denied. And therefore, I say that today we are living in a world of hypocrites where we talk about the equality, about the right of women community, but then we even fail to protect their modesty and we fail to even give them proper security. By security, I do not mean that कि हर लड़की का पीछे में आप जो है कि 2-3 पुलिस वाला रखना है. That's not possible. I know that. By security, I mean to say that such kind of incidents should not go unpunished. It should not take too long for justice to be given, because this is what ignites, this is what inspires the criminals to go for such crimes. That is why this system, this platform should send a strong message to our lawmakers and as well as to the judiciary also, that if you today fail to give justice to our late sister, then you are encouraging others to do the same. You are encouraging other criminals, criminal-minded people to do the same crime. And that is why I believe that through this protest rally, we have to send a strong message to our lawmakers to make a law, to amend the laws which are not sufficient for the protection of the rights
the life, and provide security to the women. And also, I wouldn't take much time. I would also request that every one of you, those who have joined us here today in this rally, especially I can see that there are so many contesting candidates as well. So I would like to request all of you also that if the justice is not given, then whenever the movement comes, all of you should come again. All of you should join hands. It is not it shouldn't only be for your campaigning purpose. It should be really coming out from the core of your heart. Because what has happened today can happen to anybody. It can happen to your sister, it can happen to your mother. To anybody it can happen. And that is why this should be an exemplary. And therefore, I believe that the judiciary will be giving these people nothing less than a capital punishment. Because anything less than a capital punishment will be like a mercy for them. Thank you very much. I'd like to thank all of you क्योंकि आज का ये एजेंडा का थ्रू जो प्रोग्राम शॉर्ट प्रोग्राम था वो खत्म हो रहा है एंड टू ऑल द मीडिया पर्सन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग की एक जरिया है हम लोग का आवाज हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए और अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग स्लो होने वाला लेजी होने वाला इसमें दिखाई देता है क्योंकि जो रेपिस्ट लोग है जो कल्प्रिट्स है दे आर डेली वेज वर्कर्स वो लोग वर्कर्स था एक लेबर्स था तो वो लोग हम लोग का नौकर के लिए आने वाला ही हम लोग का रेप करके हम लोग का ऊपर में कीचड़ फेंक के जाने से इसका मतलब तो हम लोग अंदर से ही वीक है मालिक ही वीक है इसीलिए ऐसा हुआ है इसीलिए ये प्रोटेस्ट रैली का थ्रू हम लोग स्ट्रॉन्ग अपील कर रहे हैं अरुणाचल गवर्नमेंट को कि ये जस्टिस डिले और डिनाई नहीं होना चाहिए जस्टिस चाहिए जस्टिस चाहिए